उस घर की कहानी से ये एक शिक्षा मिलती है, और ये 90% इंडिया में होता है। इन कहानियों से शिक्षा मिलती है कि बहू को आते ही बर्तन अलग कर देने चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और एक अच्छी शुरुआत के साथ दिन जो है आपका अच्छा रहे। तो गाइस, आज मैं कहती हूँ कि दिन हमारा सभी का शुभ रहे, ये शुभकामना करते हैं। मगर कभी कभी किसी का दिन अच्छा नहीं भी जाता है। शुरुआत ही दिन की ऐसी होती है कि ऐसी खबर मिलती है या ऐसा सुनने को मिलता है कि दिन अच्छा नहीं जाता है। देखिए गाइस, अभी हाल ही में हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी जी की डेथ हो गई थी। 2-3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। और गाइस, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाओगे कि मैंने आज ये बात कही क्यों। क्योंकि उनकी डेथ पर जब मैं गई तो मैंने क्या सीन देखा, ध्यान से सुनिएगा। कि जो उनकी 3 बहुएँ हैं, छोटी बहू उनके साथ रहती थी और 2 बहुएँ, अन्य बहुएँ अलग रहती थी। और यकीन कीजिए, वो 2 बहुओं को इतना प्यार था, इतना प्यार था, वो इतना ज़ोरों की रो रही थी, इतना ज़ोरों की रो रही थी कि पूरा पड़ोस, पूरा रिश्तेदार हैरान था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों बहुएँ इतनी ज़्यादा रो रही हैं। तो शायद उनको ज़्यादा प्यार था, या सासू माँ को उनसे ज़्यादा प्यार था, या उनको सासू माँ से ज़्यादा प्यार था। और बात की जाए अगर छोटी बहू की, तो वो रो रही थी, मगर अंदर ही अंदर रो रही थी और कार्य को पूर्ण करे जा रही थी। तो उनका घर देखकर एक एहसास होता है कि जो या तो लोग दिल से प्यार करते हैं। देखिए, जो रो के इंसान तभी रोता है जब उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अटैचमेंट होती है। मगर इस केस में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा था। लोग क्या बातें बना रहे थे, मैं आपको बताती हूँ। क्या वो दोनों बहुएँ ऐसे रो रही थी जैसे कि उन्होंने अपनी सास की बड़ी ही सेवा की है दिल से, और बड़ा ही उनके साथ रही है, वक़्त बिताया है, उनका लगाव हो गया है, इसलिए उनको रोना आ रहा है। ज़िंदगी अपनी सास-ससुर से दूर रहकर तुमने उनकी सेवा नहीं की, और अब तुम इतना दहाड़े मार के रो रही हो। और जिस बेचारी ने सेवा करी पूरी ज़िंदगी, और उस बेचारी को पता था, जानते हो क्यों नहीं रो रही थी? उसे पता था कि अब जो कार्य शुरू होने वाला है, जो कार्य 13 दिन का शुरू होने वाला है, उस सारे कार्य का भार उसके कंधों पे आने वाला है। तो वो उसे भी सँभाल रही थी और वो उस कार्य को भी सँभाल रही थी। क्योंकि जो ज़िम्मेवार इंसान होगा वो पहले अपने ज़िम्मेवारी को सँभालेगा। देखिए, वो और दोनों बहुएँ इसलिए ज़ोर-ज़ोर की रो रही थी, जो बातें बन रही थी कि सब लोग क्या बातें बना रहे थे। इसे पता है कि इन दोनों को पता है कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो लोग उनके लिए अब बातें बनाएँगे। तो अगर हम सिम्पैथी लेनी है तो ज़ोर-ज़ोर की रोना शुरू कर देते हैं। लोग हमारी तरफ देखेंगे और कहेंगे, अरे वाह! इसको तो बड़ा ही प्यार था। वो अपनी सास के पीछे से भाग-भाग के जा रही थी, अर्थी के पीछे, हाय मम्मी जी, हाय मम्मी जी, हमारी मम्मी जी चली गई, मम्मी जी चली गई। मतलब इतना ड्रामा लग रहा था उनका, इतना ड्रामा लग रहा था गाइज़। मतलब औरतें ऐसा ड्रामा कर कैसे लेती हैं? यकीन मानिए, देखिए, ठीक है, रोना आता है, प्यार होता है, अटैचमेंट होती है। मैं मानती हूँ कि अटैचमेंट नहीं हो पाती सासों से। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनका जो व्यवहार पूरी ज़िंदगी रहता है वो माँ जैसा नहीं रहता। कह देते हैं कि आने वाली बेटी जैसी नहीं रही, मगर जिस दिन वो घर में कदम रखती है, सास भी माँ जैसी नहीं होती। जैसे अपनी बेटी के लिए करती है वैसा अपनी बहू के लिए नहीं करती वो लोग। तो कैसे प्यार बनेगा? प्यार होगा ही कहाँ वहाँ पे? ठीक है, देखिए, एक फ़ॉर्मेलिटी होती है रोना-धोना, मगर आप ओवर एक्टिंग करें ऐसे समय पर, तो वो भी सबको नज़र आता ही है, सब अलग लगता ही है। तो गाइज़, मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर ऐसा आप लोग देखिए, अगर उन उन दोनों बहुओं के कंपैरिज़न अगर छोटी बहू को देखते हैं, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक बंदा ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई खड़ा है और जिस पे ज़िम्मेवारी है, वो नौटंकी नहीं कर रहा है। और आप यकीन करोगे, कई लोग जो बेवकूफ़ हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पर लेडीज़, बड़ी उम्र की लेडीज़ थी। पता है वो क्या कह रही थी उसे? हाय! इसको तो प्यार ही नहीं है, सारा दिन इससे तो लड़ाई होती रहती थी, तभी तो इसको रोना नहीं आ रहा। ये तो सारा दिन लड़ती रहती थी अपनी सास से, इससे रोना नहीं है कैसे आएगा? इससे तो प्यार ही नहीं था। उन दोनों बहुओं को देख कितना प्यार था। अरे बेवकूफ़ों! पूरी ज़िंदगी वो जिस 2 बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे भी। बच्चा अपने माँ-बाप से भी लड़ता है, बचपन से लड़ता आता है। क्या उसको अपने माँ-बाप से प्यार नहीं होता? आप मानो ना मानो, जो बहू, मैं आपको इंसान छोड़िए, उनमें से जो बहू अपने सास-ससुर के साथ ज़्यादा रही है ना, वो उसकी ही अटैचमेंट अपने सास-ससुर से ज़्यादा होगी। जो अलग रही है उनकी अटैचमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ़ दिखावा करने आई है थोड़े दिन के लिए कि हाँ भाई, हमें भी इनसे प्यार था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो लोग उन्हें अटेंशन कैसे देते? और छोटी बहू को मैं देख रही थी कि कितना ज़िम्मेवारी से इधर का काम भी निपटा रही थी और अपने घर को भी देख रही थी, क्योंकि उसे पता था लोगों को मेरे घर में आके बैठना है।
अब इस घर में आके बैठना है, इस घर में सारी क्रियाएँ होनी हैं, सारे पाठ्यक्रम होने हैं, तो इसलिए वो बड़ी ज़िम्मेवारी से काम निपटा रहे थे छोटे बेटा-बहू। और बड़े तो कंटिन्यू हुई लोगों से बातें, बड़े बेटे लोगों के कानों में बातें इस तरीके की कर रहे थे कि माँ-बाप सुखी नहीं थे, छोटे वाले ने ध्यान नहीं दिया, इतने दिन से तो खाना नहीं खा रही थी मम्मी, कुछ अच्छा पका के देती तो, अच्छा पका के देती तो थोड़ा मम्मी सही हो जाती, इसने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे जैसे तो कि उनकी ज़िम्मेवारी थी ही नहीं। अरे भाई, जिस माँ ने बचपन में तुम 3 बच्चों को बराबर पाला है, अपनी बराबर कोख में रखा, बराबर पालन-पोषण दिया माँ-बाप ने, बराबर पाला है, तो तुम तीनों की ज़िम्मेवारी बनती है बराबर करने की। जिनके साथ रह रहे हैं उनकी ज़िम्मेवारी भी नहीं होती अकेले। तो मैं कहती हूँ गाइज़, ऐसे-ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ही लोग अटेंशन देते हैं, तारीफ़ करते हैं, और वो जो कर रहा होता है उनको गालियाँ देते हैं। तो गाइज़ मेरे को एक बात समझ आती है इन चीज़ों से, जो बहुएँ होती हैं ना, उन्हें क्यों बहुएँ कहती हैं हमें आते ही अलग होना है। आप यकीन नहीं करोगे, जो सास जब वो ज़िंदा थी, लोगों ने यही बताया कि जब तक ये ज़िंदा थी, ये उन 2 बहुओं की तारीफ़ करती थी जो दूर थी और जो इसको रोटी नहीं देती थी। जो बहू इसको रोटी देती थी 24 घंटे उसमें नुक्स निकालती थी, लड़ती थी। तो गाइज़ इस कहानी से, उस घर की कहानी से ये एक शिक्षा मिलती है, और ये 90% इंडिया में होता है। इन कहानियों से शिक्षा मिलती है कि बहू को आते ही बर्तन अलग कर देने चाहिए। ये कहते हैं ना, जो माँ ने सिखा के भेजा है, किसी ने सिखा के नहीं भाई, ये समाज से सीख रही है। अरे बेवकूफ़ वो आदमी है जो ये समझ नहीं पा रहे कि हमारी माँ उस बेटे को और बहू को ज़्यादा प्यार करती है जो अलग हो जाते हैं जल्दी। वो दूसरा जो साथ रह रहे, वो ज़रा सा कुछ भी काम अपने लिए सोच ले, अपना करने की सोच ले, तो तुरंत तुरंत से उनसे झगड़ते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं। और जो दूर रह रहे हैं वो कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दे भाई उनके साथ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश रहते हैं, बल्कि उनके उनके गुणगान गाएंगे पूरे परिवार में। तो इसीलिए गाइस इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बहुओं को आते ही 1-2 साल में, 3 साल में अलग हो जाना चाहिए, साथ नहीं रहना चाहिए ऐसे सास ससुर के। आप देख रहे हैं वो मरने के बाद भी, जो बहू पूरे समय उसकी सेवा करती रही, मरने के बाद भी वही बदनाम हुई है, वही बदनाम हुई है मरने के बाद ही। मतलब लोगों से मुंह फोड़ के ये भी नहीं कहा जा रहा कि भाई दिखावा क्यों कर रही हो तुम दोनों, इसको देखो पूरी ज़िंदगी करती आई हो और अब भी करने का पूरा उसने ज़िम्मेवारी ले रखी है, और तुम यहाँ एक तो आई हो, दिखावा कर रही हो, फिर उठ के जाने की भी सोच रही होगी जल्दी से कि अपना घर सँभालें हम दोनों जाके। तुम्हें उसका हाथ बटाना चाहिए। तो गाइज़ देखिए, उस बहू को क्या मिला, पूरी ज़िंदगी सेवा करी, पहले तो उन्होंने उसको मेंटली ऐसा कर दिया कि वो बेचारी सेवा कर कर के मेंटली परेशान हो गई, और उसके बाद मरने के बाद भी उसे बद्दुआ ही मिली कि इसने ढंग से सेवा नहीं की, इसको प्यार ही नहीं था, ये तो लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। भाई सास को लड़ने का नेचर था, तभी तो वो 2 अलग हुई थी। उस बेचारी ने तो झेला है इतने साल, उसको तो चरण धो के पीने चाहिए। मतलब कैसी दुनिया हो गई है भैया, कैसा समाज हो गया है। आजकल की लड़कियों को भैया ये शिक्षा देनी चाहिए कि आते ही 2-4 साल में अलग हो जाओ, ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा तुम्हारी, तुम कुछ भी कर लो अलग होने के बाद, कुछ भी कर लोगे ना, सारे फैसले जितने भी तुम अपने आप ले लोगी, सास ससुर बीच में नहीं अड़ेंगे। मगर तुम अगर जहाँ सालों सास ससुर के साथ रह ली और उसके बाद कोई फैसला ले लिया, तो भाई यूँ कहेंगे हमारे से ऊपर होके चल रही है, ये तो हमारे से ऊपर होके चल रही है, इससे हमारी परवाह नहीं है। तो गाइस थोड़ा गौर कीजिए, मुझे बड़ा ही अटपटा लग रहा था। अगर आपका क्या व्यूज़ है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बताइएगा ज़रूर इस पे। और कितनी लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने सालों सास-ससुर की सेवा की है और उनको बदनामी ही मिली है, और उन्होंने कोई कभी डिसीज़न भी लिया है, तो उनको फिर भी ये कहा गया है कि ये तो ऐसे ही संस्कारों से आई है, बदतमीज़ है। और कितनी ये कहती है कि जो अलग हो जाती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, कि वो कुछ भी फ़ैसले ले ले, तो वो अलग होने के बाद उनके सास-ससुर भी खुश रहते हैं उनसे, खूब खुश रहते हैं। मुझे ज़रूर ओपिनियन दीजिए किस-किस के घर में ऐसा हुआ है।